बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। काज़ाकिस्तान में एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें, दर्जनों हलाक। सदर ने गड़बड़ करने वालों को बैरूनी ताकतों की टोलियां करार दिया। काज़ाकिस्तान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए रशियन इत्तेहाद के सिपाही रवाना। एक्सपर्ट्स ने कहा मामला सिर्फ फ्यूल की कीमतों का नहीं है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी को गोली मार दी। हमास ने रिहाई की डील के लिए हिशाम को दी शाबाशी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। वीजा कैंसिल, वैक्सीन नहीं ली थी। सर्बिया ने कहा जोकोविच को हरासा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा उसूल सबके लिए बराबर हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट ने वैक्सीन को लाजमी बनाने का बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब में 3,500 नए कोविड केस। इटली से अमृतसर पहुंचने वाले 125 मुसाफिर कोविड पॉजिटिव, क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इंडिया के डेली कोविड केस 1 लाख के करीब। हर 100 में से 7 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मोदी ने की कोविंद से मुलाकात। पंजाब वाक़े के बारे में दी ब्रीफिंग। रियासती हुकूमत ने तहकीकात के लिए बनाई कमेटी। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। काज़ाकिस्तान में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान जमकर झड़पें हुई, जिनमें दर्जनों लोग हलाक हुए। फ्यूल की कीमतों में इजाफे के मसले पर एहतजाज शुरू हुआ था और ये झड़पें इसी मसले पर हो रही हैं। सदर ने वज़ीर आज़म को बदल दिया है। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिली है जिसका गला कटा हुआ था। इस तरह 30 साल पहले काज़ाकिस्तान के रशिया से अलग होने के बाद से मुल्क में ये सबसे बदतरीन झड़पें हैं। काज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। ये झड़पें इतवार के दिन शुरू हुई थीं और देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गईं। सदर कासिम जुमरात ने हुकूमत को बरतरफ करते हुए 2 हफ्तों के लिए एमरजेंसी लगा दी, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है। बताया गया कि एहतजाजियों के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। एहतजाजियों ने कई इमारतों को आग लगा दी। सबसे ज़्यादा हलाकतें दारुल हुकूमत अलमाती में हुई हैं। सदर ने मुजाहिरीन को बाहर के मुल्कों की तरफ से ट्रेनिंग हासिल करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स करार दिया है। एमरजेंसी के तहत लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पुलिस की इमारतों में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो इन लोगों का सफाया कर दिया गया। 1000 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हॉस्पिटल्स में 400 लोग इलाज करा रहे हैं। 62 की हालत नाजुक है।
रशिया और उसके इत्तेहादियों ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए अपने सिपाहियों को कजाकिस्तान भेज दिया है। सदर कासिम जुमरात ने रशिया और इत्तेहादी मुल्कों की फौज से अपील की थी कि वो इस मामले में दखलंदाजी करें। सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि टोलियों की इस तरह की कार्रवाइयों में बाहर के दहशतगर्द ग्रुप्स का हाथ है। रशियन वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि इत्तेहाद के अमन सिपाही कजाकिस्तान रवाना हो गए हैं। कुछ वक्त के लिए इन सिपाहियों को रवाना किया गया है ताकि सूरत हाल को मामूल पर लाया जा सके। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब साल के शुरू में अचानक कार फ्यूल की कीमत में इजाफा कर दिया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है। असल में एहतजाजी पूरे मुल्क का सिस्टम बदलना चाहते हैं। मुल्क पर लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले नूर सुल्तान बायफ के बारे में कहा जाता है कि अब भी वो मामलात पर कंट्रोल रखते हैं। उनके खिलाफ 2019 में मुजाहरे हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। कासिम जुमरात को मुतनाज़ हालात में सदर बनाया गया था। जैसा कि हमने बताया, नूर सुल्तान अब भी मुल्क की सियासत पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और मौजूदा गड़बड़ में ये एलिमेंट बहुत अहमियत रखता है। नूर सुल्तान नज़रबायफ के इस्तीफ़े के 3 साल बाद भी मुल्क में हालात नहीं बदले। अवाम की बड़ी तादाद मुल्क में सुधार ना होने की वजह से परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रही है। कजाकिस्तान तेल की दौलत से मालामाल सेंट्रल एशिया का मुल्क है। कई एयरलाइंस ने अलमाटी के लिए फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यमन की हादी हुकूमत ने हुदैदा शहर में हुसियों की तरफ से कई घरों को आग लगाए जाने का इल्ज़ाम लगाया। हादी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अल अरियानी ने कहा कि ईरान की मदद रखने वाले ग्रुप्स ने मरकोदा इलाके के देहातों में 40 से ज़्यादा घरों को आग लगाई। ईरान में बड़े पैमाने पर जुलूस निकालते हुए 250 नामालूम शहीदों को याद किया गया जिन्हें 1980 के दहे में ईरान इराक जंग के दौरान इराक की सद्दाम हुसैन हुकूमत ने हलाक किया था। ईरान के कई शहरों में बीबी फातिमा की बरसी के मौके पर ये मुजाहरे हुए। बात करते हैं वायरस की। इटली से एक चार्टर्ड फ्लाइट पर आने वाले 125 मुसाफिर अमृतसर में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जिससे हलचल मच गई है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज़्यादा डेली कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह डेली कोविड केसेस 1 लाख तक पहुंच रहे हैं। कोविड केसों में 65% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। ओमाइक्रॉन के केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस फ्लाइट में 189 मुसाफिर सवार थे जिनमें 19 बच्चे हैं। ये फ़्लाइट दोपहर 1:30 बजे इटली के मिलान शहर से अमृतसर पहुंची। रास्ते में तकनीकी खराबी की वजह से ये फ्लाइट जॉर्जिया के तबलिसी में रुकी। यूरो अटलांटिक एयरवेज की तरफ से ये फ्लाइट चलाई जा रही थी जो एक पुर्तगाली कंपनी है। ज़्यादातर बालिग मुसाफिर अमृतसर में उतरने के बाद पॉजिटिव पाए गए। इटली ओमाइक्रॉन के हवाले से जोखिम वाले मुल्क में शामिल है। ओहदेदारों ने बताया कि पॉजिटिव आने वालों को क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर इस वाक़े से अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर दूसरे मुसाफिरों को काफ़ी तकलीफ हुई। मुसाफिरों को लंबे यानी लाइन्स में इंतज़ार करना पड़ा। पुलिस को भी हुजूम से निमटने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। कई मुसाफिरों ने सवाल किया कि इटली में वो कोविड नेगेटिव थे और यहाँ पॉजिटिव पाए गए, ऐसा क्यों हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि पूरे मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के 2630 केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 केस पाए गए। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज़्यादा 727, दिल्ली में 467, राजस्थान में 425 और केरला में 235 केसेस पाए गए। पूरे मुल्क में पॉजिटिव आने की शरह बढ़कर तकरीबन 7% हो गई है। इसका मतलब यह है कि हर 100 में से 7 लोग जो टेस्ट करा रहे हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 335 मौतें हुई। महाराष्ट्र के कोविड केसेस बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं। ओमाइक्रॉन केसेस मुल्क की 26 रियासतों में पाए गए हैं। ओमाइक्रॉन की वजह से इंडिया में एक आदमी की मौत हुई है। राजस्थान में एक 73 साल शख्स ओमाइक्रॉन का शिकार होने के बाद चल बसा। इस शख्स ने दोनों वैक्सीन लिए थे और कोई बैरूनी सफ़र भी नहीं किया था। मुल्क भर में टीका अंदाजी मुहिम जारी है। अब तक 148 करोड़ 67 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं। इंडिया के एक्टिव कोविड केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब ये केसेस 2,85,401 हो गए हैं। बंगाल में पॉजिटिव आने की शरह 23% से ज़्यादा हो गई है। दूसरी रियासतों से पहुंचने वाले तमाम लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने हल्की अलामतें या अलामतें ना रखने वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन गाइडलाइंस जारी की हैं।
जारी रखते वैक्सीन की खबरों के सिलसिले को, फ्रांस की पार्लियामेंट ने वैक्सीन को लाजमी करने का बिल मंजूर कर लिया है। सदर एमैनुअल मैक्रों ने ओमाइक्रॉन और कोविड-19 से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इस बारे में पूरे मुल्क में बहस शुरू हो गई है। मैक्रोन ने कहा था कि वो उन लोगों को सताना चाहते हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं और ऐसे लोग कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। पार्लियामेंट में ये बिल 93 के मुकाबले 214 वोटों से मंजूर किया गया। 27 एमपीज गैर हाजिर रहे। अब ये बिल सेनेट में भेजा जा रहा है। फ्रांस में यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह कोविड केसों की सुनामी आई हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हो रही है। अब ओमिक्रॉन की वजह से हालात और ख़राब हो गए हैं। अमेरिकी हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव है। अमेरिका के अरकान पार्लियामेंट वबा से निपटने के लिए अलग अलग स्ट्रैटजीज़ पर गौर कर रहे हैं। कैपिटल हिल में इस बारे में बहस हो रही है कि किस तरह छोटे कारोबारों, रेस्टोरेंट्स और दूसरे इदारों की मदद की जाए। हालिया अरसे में अमेरिका के डेली कोविड केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में 4 दीवारी के अंदर भी मास्क को लाजमी कर दिया गया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा ड्रामाई तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वो वैक्सीन के बारे में तनाज़े के दरमियान मेलबर्न पहुंचे और उन्हें अमलन हिरासत में ले लिया गया है। जोकोविच को कई घंटों तक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया। इसके बाद ओहदेदारों ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने के कायदों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक डिटेंशन होटल में ले जाया गया। अदालत पीर को फैसला करेगी कि क्या उन्हें वापस भेज दिया जाए। इस तनाज़े का ताल्लुक उन्हें वैक्सीन से छूट देने से है। उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए ये दौरा करना है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि सर्बिया के खिलाड़ी को 2 एक्सपर्ट पैनल्स ने मेडिकल बुनियादों पर वैक्सीन से छूट दी है और उनके साथ कोई खुसूसी सलूक नहीं किया जा रहा है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया रियासत के ओहदेदारों ने ये आज़ाद मेडिकल पैनल बनाया था जिसने सिफारिश की कि जोकोविच को छूट देनी चाहिए। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में कई लोग नाराज़ थे। ऑस्ट्रेलिया में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है, जहां 16 साल से ज़्यादा उम्र के 90% से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। चारशंबे को एयरपोर्ट अहदेदारों ने कहा है कि 34 साल खिलाड़ी दुबई से पहुंचने के बाद मुनासिब कागजात पेश नहीं कर सके। जोकोविच की टीम ने इस फैसले को चैलेंज किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इस दावे को रद्द कर दिया कि जोकोविच को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क के उसूल उनसे बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जोकोविच वैक्सीन के ताल्लुक से जो राय रखते हैं उस पर तवज्जो हासिल हुई है। मॉरिसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब कोई अवामी सतह पर बयान देता है तो उसे तवज्जो मिलती है। जोकोविच को किस बुनियाद पर छूट देने की दरख्वास्त की गई, ये बयान खुलकर सामने नहीं दिया गया है। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर गॉसिप ने कहा है कि जोकोविच को हरासा किया जा रहा है और पूरा सर्बिया उनके साथ खड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वीज़ा सर्बिया के साथ किसी खास मसले की वजह से कैंसिल नहीं किया गया। उन्होंने सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा दोस्त मुल्क करार दिया। जिस होटल में जोकोविच को रखा गया है उसके बाहर टेनिस खिलाड़ी के कई फैंस जमा हुए और उनके खिलाफ किए जाने वाले सलूक पर एहतजाज किया। जोकोविच के वालिद ने बताया कि उनके बेटे को एयरपोर्ट पर पुलिस की निगरानी में एक रूम में रखा गया है। ये लड़ाई सिर्फ जोकोविच की नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। बरतानिया में कोविड मरीजों के हॉस्पिटल में शरीक होने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। ओहदेदारों ने बताया कि अब हॉस्पिटलाइजेशन की सतह पिछले साल फरवरी के लेवल पर चली गई है। थाईलैंड में वायरस के केसों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। चाइना के कंट्रोल वाले इलाके मकाओ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसी पाबंदी हांगकांग ने लगाई है। सऊदी अरब में 3162 से ज़्यादा नए कोविड केस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। इसके अलावा कोरोना वायरस से मुतासर 2 लोगों की मौत हुई है। मगरबी किनारे के एक रेफ्यूजी कैंप में इसराइली फौज ने एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली सिपाही एक कैंप में दाखिल हुए और 21 साल बाकर हिशाश को गोली मार दी। ये रेफ्यूजी कैंप नाबलस के करीब है। इसराइली फौज ने इस ताल्लुक से कोई बयान जारी नहीं किया है। मगरबी किनारे के कई मकामात पर हालिया अरसे में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। हमास ने 141 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले कैदी हिशाम अबू हवाश को मुबारकबाद दी है। हाल ही में हिशाम ने इसराइली हुकूमत के साथ एक डील की थी जिसके मुताबिक फरवरी में उन्हें रिहा किया जाएगा। हमास ने इसे फ़लस्तीनियों की जीत करार दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और पंजाब में उनके साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में ब्रीफिंग दी। चारशंबे को एहतजाजियों ने पंजाब की एक हाईवे पर वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले को रोक दिया था, जिसकी वजह से वो 15 से 20 मिनट तक फंस गए थे और फिर वो पंजाब दौरा ख़त्म करके दिल्ली वापस हो गए थे। इस वाक़े पर एक बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस बारे में पंजाब हुकूमत से एक रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में पंजाब पुलिस के रोल पर तनकीद की जा रही है और इसे सिक्योरिटी की कोताही का नतीजा करार दिया जा रहा है। मरकज़ी ओहदेदारों ने कहा है कि सिर्फ पंजाब पुलिस को मालूम था कि वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला किस रूट से जाने वाला है, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई साजिश हुई है या फिर ये सिक्योरिटी की कोताही का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब का दौरा मुकम्मल नहीं कर सके। सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि पंजाब के डीजीपी ने वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले की रूट को खुद क्लियरेंस दिया था। इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जमकर बयानबाजी और तू-तू मैं हो रही है। पंजाब हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। काज़ाकिस्तान में एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें, दर्जनों हलाक। सदर ने गड़बड़ करने वालों को बैरूनी ताकतों की टोलियां करार दिया। काज़ाकिस्तान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए रशियन इत्तेहाद के सिपाही रवाना। एक्सपर्ट्स ने कहा मामला सिर्फ फ्यूल की कीमतों का नहीं है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी को गोली मार दी। हमास ने रिहाई की डील के लिए हिशाम को दी शाबाशी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। वीजा कैंसिल, वैक्सीन नहीं ली थी। सर्बिया ने कहा जोकोविच को हरासा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा उसूल सबके लिए बराबर हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट ने वैक्सीन को लाजमी बनाने का बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब में 3,500 नए कोविड केस। इटली से अमृतसर पहुंचने वाले 125 मुसाफिर कोविड पॉजिटिव, क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इंडिया के डेली कोविड केस 1 लाख के करीब, हर 100 में से 7 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मोदी ने की कोविंद से मुलाकात, पंजाब वाक़े के बारे में दी ब्रीफिंग। रियासती हुकूमत ने तहकीकात के लिए बनाई कमेटी। ये थी अच्छी खबरें। शजूल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।